आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। जब आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आप गोश्त का टेस्ट जो है वो भूल जाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएफ किचन कलेक्शन। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो इसका बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए हैं प्याज। प्याज आप 3-4 अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जितना प्याज है इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी और उसको चॉप कर लूँगी। बाकी का हम इसी तरह से स्लाइसिस में कट किया हुआ प्याज ही रहने देंगे। तो ये देखें, चॉप करके प्याज मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है और इसको अब हल्का सा कलर देंगे। जैसे घी गर्म हुआ है इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा प्याज को कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट सा करेंगे। तो जितनी आप ये बनाना चाहते हैं रेसिपी उसके हिसाब से आप इनको कट कर सकते हैं प्याज को। तो जी ये देखें, प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट हमेशा फ्रेश ही डालें। फ्लेम इस टाइम पे मीडियम सी है और अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म करेंगे। थोड़ी देर इसको भून लेंगे प्याज के साथ। और इंशाल्लाह इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ जो है वो नहीं लानी पड़ेगी फ़ौरन। इन टाइम आपको सारी चीज़ें घर से मिल जाएंगे। खुश्क धनिया शामिल किया है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। और मसाले जो हैं ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जितनी आप ये रेसिपी बना रहे हैं उसके हिसाब से। और नमक नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। और ये देखिए यहाँ पे मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, ताकि मसाला और प्याज जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसकी भुनाई करेंगे हल्की आंच पे। तो ये रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है। अगर कभी कोई दाल या सब्ज़ी खाने का मन ना कर रहा हो तो आप इसको बना सकते हैं। तो जी देखें, यहाँ पे टमाटर मीडियम साइज़ के कट करके हमने शामिल कर दिए हैं और सब्ज़ मिर्चें साथ ही शामिल कर दी हैं यहाँ पे। कुछ सब्ज़ मिर्चें आप बचा के बाद में भी शामिल कर सकते हैं, टेस्ट सालन का बहुत ही अच्छा हो जाता है इससे भी। अभी हम यहाँ पे टमाटर को सॉफ़्ट करेंगे। तो टमाटर भी आप अपनी पसंद के मुताबिक, थोड़ा-सा सालन का टेस्ट जो है वो खट्टा हो जाता है अगर आप ज़्यादा टमाटर डालें, लेकिन आपको जितना पसंद है आप उतना टमाटर डाल सकते हैं इस रेसिपी में। तो इस रेसिपी को आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, जिस टाइम पे आप चाहें बना सकते हैं। मेहमान आ जाएँ तब भी आप इसको साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं और इसको वैसे भी बना सकते हैं। यकीनन मेहमानों को भी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हम बेसन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी ये रेसिपी जो है आज की होने वाली है। तो जी ये देखिए, मसाला जो है वो हमारा भुन रहा है, उसी हल्की आँच पे हमने रख दिया है। और कर लेते हैं बाकी की तैयारी। बेसन लिया है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब बेसन लिया है यहाँ पे, 1 पाव से थोड़ा कम ही है। और इसमें मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी शामिल की है। और थोड़ा सा इसमें खुश्क धनिया शामिल करें। थोड़ा सा मोटा कूटा हुआ तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल करें। अच्छा सा मिक्स देंगे इनको ऐसे ही। अभी पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया, तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका बैटर रेडी कर लेंगे। ऐसा ही बैटर हम इसका रेडी करेंगे जैसा कि हम पकौड़े वगैरह बनाने के लिए रेडी करते हैं। तो जी ये देखें, अगर आपको थोड़ा पतला लगे आप इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल कर सकते हैं। अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल कर लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालें, तभी ये परफेक्ट बनेगा। तो जी देखें, इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो प्याज की कटिंग आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की हमने की हुई है। तो स्लाइसिस में कट किया है, स्लाइसिस में इसको। तो जी ये देखें, प्याज शामिल कर दिया है और इसको देंगे यहाँ पे दोबारा से एक अच्छा सा मिक्स। और साथ में ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा थिक लग रहा था ये प्याज। इसमें आप थोड़े से और भी शामिल कर सकते हैं, बस ये इस तरह का होना चाहिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और आप यकीन माने कि ये रेसिपी जो है वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इससे पहले जो हमने ग्रेवी रेडी की है ना, वो आप अपने तरीके से, जिस तरह से हम सालन की ग्रेवी रेडी करते हैं उस तरीके से आप रेडी कर लें। कोई इशू नहीं है। जिस तरह से आप सालन नॉर्मल रेडी करते हैं मसाला, उसी तरह से आप इसको रेडी कर लें। मसाला जो है यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है और ये देखें, इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है तकरीबन 1 पाव के करीब, या एक नॉर्मल ग्लास जो है वो आप भर के पानी का शामिल कर दें। और इसको अभी हम मज़ीद पकने देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल किया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बॉयल जो है वो अच्छे से आ रहा है इसमें।
और पानी जो है वो थोड़ा पककर कम भी हो चुका है। तो अभी जो हमने बैटर रेडी किया है ना, वो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। इसी तरह से जिस तरह से हम पकौड़े डालते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया या सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ग्रेवी हमने अभी रेडी की है, उसमें आप कोई भी फ्लेवर जो है, वो आप शामिल कर सकते हैं मसाले का। जैसे तिक्का मसाला या कौरमा मसाला थोड़ा 1-2 टेबलस्पून आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लो कास्ट बना रहे हैं इसलिए हमने ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं की। लेकिन इनके बगैर भी ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनेंगी, क्योंकि बेसन जो अपना टेस्ट देगा उसका क्या ही कहना है। और बेसन खालिस हो तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो जी ये देखें, एक साइड से ये रेडी हो चुके हैं, तो हम इनकी साइड पलटेंगे अब। बर्तन की स्पेस के हिसाब से हमने इनको पकौड़ों की शक्ल में डाल दिया है। और यहाँ पे इनको हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया, तो आप लोग देख रहे हैं कि इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं थी और ये टेस्ट में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं। तो देखें जी, सारे के वन बाय वन हम इनकी साइड पलट लेंगे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। तो घर में बनाएं, जो भी बनाएं साफ़ सुथरा बनाएं। बाज़ार की चीज़ों को कोशिश करें कि अवॉइड ही करें। और इस तरह से बना हुआ ये पकौड़ों का सालन बहुत ही मज़े का है, क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो बहुत ही कम लगा है। बस सिर्फ जितना हम नॉर्मल हांडी बनाते हैं, नॉर्मल सालन बनाते हैं घर में, उतना ही लगा है। तो अलग से जो है फ्राई करने पे हमें बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। तो इस हिसाब से मेरे लिए तो ये लो कास्ट रेसिपी है आज की। तो ये देखें, यहाँ पे दूसरी साइड हमने इन पकौड़ों की पलट दी है ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाएँ। थोड़ी देर इसको लिड भी लगाया है। सब्ज़ धनिया यहाँ पे शामिल करेंगे, चाहे तो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और मज़ीद थोड़ा-सा गरम मसाला आप शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है इसमें, और टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप यकीन नहीं कर पाएँगे। तो जब आप इसको बनाएँगे तो यकीनन आप इसको एंजॉय करेंगे। और मेहमानों के आने पे बनाएँगे तो वो भी ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो जी ये देखें, कितनी ज़बरदस्त सी लुक है, नान के साथ गरम-गरम रोटी घर की बनी हुई हो तो क्या ही बात है। बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी ये आज की रेसिपी है। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। तो जब आप इसको घर में बनाएँगे तो आप इसको झटपट से बनाएँगे। बहुत लंबा चौड़ा इसका काम नहीं है, आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। दाल, सब्ज़ी या कोई और चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो ज़ायका इसका बहुत ही लाजवाब है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी जब इसको बनाएँगे। तो लो कास्ट और बहुत ही कम खर्च रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कम खर्च रेसिपीज़ वहाँ पे मिलेंगी। तो मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। और मेरी आज की ये रेसिपी अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो लुक देखें माशाल्लाह से इसकी कितनी ज़बरदस्त है और टेस्ट भी इसका इतना ही लाजवाब बना था। अगर हम डेली दाल और सब्ज़ी बना रहे हैं, अगर उसके साथ हम साइड डिश के तौर पर ये डिश बना लेंगे ना, तो दाल और सब्ज़ी को कोई उस दिन हाथ भी नहीं लगाएगा। सभी इसको खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती है। रेसिपी आज की पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।